सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस 2019 एंड 18 के कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को स्क्रीन पे ये दिख रहा है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। z दे रखा है √3/2 प्लस i/2 की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 की पावर 5 इफ rz मतलब रियल पार्ट ऑफ z, iz मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन बताने, मतलब रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पे हम बेसिकली डेमावस थ्योरम का यूज करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से दिस इज z1 और ये z2। z1 क्या है? z1 है √3/2 प्लस i टाइम्स 1/2 की पावर 5। √3/2 मतलब cos π/6 होता है, सिस थीटा के फॉर्म में लिखना होगा, और cos π/6, और ये क्या हो जाएगा? sin π/6। 1/2 क्या हो जाएगा? sin π/6 की पावर 5। एंड आई होप डेमावस थ्योरम सबने पढ़ी होगी। cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n अगर करते हैं, n इज अ रैशनल नंबर, सो दिस इज cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा? cos 5 π/6 प्लस i sin 5 π/6, ठीक है। अब देखते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही मिल जाएगा। 5 π/6 होता है पाई माइनस π/6 प्लस i sin पाई माइनस π/6। cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आता है, तो ये माइनस cos π/6। sin पाई माइनस थीटा सेकेंड में पॉजिटिव ही होता है, तो sin π/6। तो cos π/6 क्या हो जाएगा? cos π/6 √3/2 एंड sin π/6 1/2। तो ये हमारा z1 आ गया। z2 देखो √3/2 माइनस i/2 की पावर 5 यहां प्लस बनाओ, यहां माइनस हाफ कर लो उसको। वैसे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n होता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, और cos थीटा माइनस i cos थीटा की पावर n होता है cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस इसको हम लिख सकते हैं √3/2 मतलब cos π/6। अच्छा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब cos पॉजिटिव है और sin नेगेटिव है। तो तुम्हें सोचना है cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव कहां पे होता है। cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेटर है कि हम यहीं पे ही चीजें चेंज कर लें। फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम इसको ऐसे लिख दो, cos माइनस π/6 प्लस i sin माइनस π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में की पावर 5। ये क्या हो जाएगा? cos माइनस 5 π/6 प्लस i sin माइनस 5 π/6। डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस एक बार कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए हमने इस तरह से कर लिया इसको। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और अभी दोनों वैल्यू निकाल के देखिए हम लोगों ने। cos 5 π/6 आ रहा है माइनस cos π/6 मतलब माइनस √3/2, और साइन 5 π/6 आ रहा है साइन π/6 विच इज 1/2। तो z1 z2 दोनों आ गए हमारे पास। अब इन दोनों को उठा के ऐड कर देते हैं, तो z आ जाएगा। तो इसको और इसको ऐड कर रहे हो तो ये दोनों टर्म, i वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, माइनस √3 आ रहा है। ये इसका रियल पार्ट हो गया जो कि नेगेटिव है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट नहीं दे रखा है, इट मींस वो जीरो है। इट मींस इमेजिनरी पार्ट जीरो है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो देखते हैं, रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट जीरो। रियल पार्ट
नेगेटिव, ये गलत है। रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, गलत है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये सही है, इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट क्या आ रहा है, -√3 आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, रियल पार्ट -3, जो कि गलत है। हेंस इट्स बी इज राइट आंसर। तो आई होप जेई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसको एक बार अपने आप भी ट्राई करके देखो। सो स्टूडेंट, अगेन जेई मेंस 2019 का ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। वैसे ऐसा क्वेश्चन पहले ही पूछ चुके हैं और यहां पे जो कंसेप्ट है उस सर्किल का है। हमें पता होना चाहिए मॉड z माइनस z0 अगर r के बराबर है तो ये एक सर्किल होता है जिसका सेंटर है z0 और रेडियस है r। ठीक है, तो ये दो सर्किल दे रखे हैं, z1 और z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग। z1 इस सर्किल पे लाई कर रहा है, z2 इस सर्किल पे लाई कर रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस z2 बताना है। तो पहले तो देखो फर्स्ट सर्किल क्या है, फर्स्ट सर्किल है z1 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। तो इसका सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस हो गई 9। क्लियर है। z2 ये सर्किल है, इसका सेंटर है 3,4, रेडियस है 4। तो पहले तो हम इनको प्लॉट करके देख लेते हैं और डायग्राम से ही आंसर निकल आएगा। इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 9। थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज 9,0, दिस इज -9,0, दिस इज 0,9, दिस इज 0,-9। ठीक है, इसका सेंटर क्या है 3,4, ये C1 मान लेते हैं। 3,4 कहीं यहां पे आ गया। अच्छा, एक काम और कर लो, 3,4 की डिस्टेंस अगर तुम ओरिजिन C1 से निकालते हो, 0,0 से निकालोगे 3,4 की डिस्टेंस तो 5 आएगा। ठीक है, अच्छा टोटल कितना है, ये टोटल 9 है तो ये 5 अगर है तो ये कितना बचा 4 और इस सर्कल का रेडियस भी 4 है। इसका मतलब ये सर्कल इसको टच करता हुआ जा रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। इतनी डिस्टेंस अगर 5 है तो ये 4 हो जाएगा बिकॉज टोटल बड़े सर्कल की रेडियस क्या है 9। अब Z1 इस पे लाई कर रहा है पूरे सर्कल पे और Z2 इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, Z1 और Z2 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो आई होप डायग्राम से तुम लोगों को दिख रहा होगा Z1 और Z2 दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इसके मॉड Z1 माइनस Z2 क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और मान लो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2, मॉड Z1 माइनस Z2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो Z1 को तुम यहां ले लो इस पॉइंट पे और Z2 को तुम बिल्कुल अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट यहां ले लो। ठीक है, Z2 को यहां ले लिया हमने जो छोटे सर्कल पे लाई कर रहा है और Z1 को डायमेट्रिकली अपोजिट यहां ले लो। तो ये टोटल डिस्टेंस 9, ये रेडियस 9, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 18। तो मिनिमम पूछा जाए या मैक्सिमम पूछा जाए हम डायग्राम बना के क्लियरली बता सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो जेईई मेंस 2019 का ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। डेमावस थ्योरम का यूज है, -2 - 1/3i का क्यूब x + iy 27 है। x और y रियल नंबर है, देन y - x बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये कर सकते हो, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो। माइनस साइन कॉमन लोगे तो -1 का क्यूब बाहर आके माइनस बनेगा, 2 + i/3 का क्यूब, तो ये बन जाएगा
6 प्लस आई, माइनस साइन बाहर, 6 प्लस आई डिवाइड बाई 3 का क्यूब। 3 का क्यूब बाहर निकाल लो, 3 का क्यूब बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 1/27। डेमावस थ्योरम से भी कर सकते हो या a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो। क्यूब है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यूब से ज्यादा होता है तो फिर डेमावस थ्योरम यूज करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब हमें पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी माइनस 1/27। 6 क्यूब हो जाएगा 216, आई क्यूब हो जाएगा माइनस आई, ये आ रहा है तुम्हारा 18। 18 इंटू 6 कर लेते हैं, 18 इंटू 6 करेंगे आई थिंक 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 आई और आई स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा -18। कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देखो। अब 216 में से 18 सब्ट्रैक्ट करना है तो 198 आएगा। और ये आ जाएगा 107 आई। अब इसका माइनस साइन अंदर कर लेते हैं, माइनस साइन अंदर करोगे तो आ जाएगा -198 -107 आई डिवाइड बाई 27 एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई डिवाइड बाई 27, x प्लस आई वाई डिवाइड बाई 27, 27 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ रही है -198, y की वैल्यू आ रही है -107, y माइनस x पूछा है तो -107 प्लस 198, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा तुम्हारा 91। चेक करके देख लो, दैट इज 91, ए इज द आंसर। सिंपल। तो बेसिक क्वेश्चन था, आई होप दोबारा से ट्राई कर सकते हो उसको। सो स्टूडेंट, ये जेई मेंस 2018 का अच्छा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या रियल नंबर है। अल्फा रियल नंबर है, ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, सामने दिख रहा है तुम्हें, इज प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो यहां पे हमें एक रिजल्ट ये पता होना चाहिए, अगर z प्योरली रियल है तो z z बार के बराबर होता है, और अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z माइनस z बार के बराबर होता है। ठीक है, ये प्योरली इमेजिनरी दे रखा है फॉर ऑल z, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड z 1 दे रखा है, रियल पार्ट ऑफ z 1 नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब z अगर हम x प्लस आई वाई लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्ट्रिक्टली 1 नहीं है, ये बात याद रहेगी। और दूसरी चीज, मॉड z 1 है मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो अगर ओमेगा जो है प्योरली इमेजिनरी है तो मेरा बोलना है कि ओमेगा को माइनस ओमेगा बार के बराबर कर दे। अगर z प्योरली इमेजिनरी तो z माइनस z बार के बराबर होता है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, क्योंकि अल्फा रियल नंबर है, पता नहीं है तो हम सीधा सीधा इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ओमेगा क्या है, 1 प्लस 1 माइनस 8z, 8 अल्फा z अपॉन 1 माइनस z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा z अपॉन 1 माइनस z, और इस पूरे का हमें बार लेना है। ठीक है, कैसे बार लेते हैं, 1 प्लस z माइनस 8 अल्फा z अपॉन 1 माइनस z, थोड़ा कैलकुलेशन है। 1 रियल नंबर का बार का कोई मतलब नहीं है, वहां आई होता नहीं है। अल्फा का भी बार नहीं लेंगे बिकॉज अल्फा भी एक रियल नंबर है। z का बार z बार हो जाएगा और नीचे भी z का बार z बार आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा इंटू z
1 माइनस जेड बार 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा इंटू जेड बार इंटू 1 माइनस जेड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अल्फा का बार नहीं लिया बिकॉज अल्फा रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कॉन्जुगेट होता है। अब मल्टीप्लाई कर लो, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस जेड बार। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1 से 1 माइनस 8 अल्फा जेड माइनस 1 माइनस 8 अल्फा जेड जेड बार। 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 1 माइनस जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 8 अल्फा जेड बार माइनस 1 माइनस 8 अल्फा जेड जेड बार। ठीक है भाई, 1 माइनस जेड बार प्लस जेड माइनस 8 अल्फा जेड माइनस जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा प्लस 8 अल्फा। और कैलकुलेशन कोशिश करो, अपने आप भी करो, साथ में करते रहो। एंड दैट इज 1 माइनस जेड, ये आ जाएगा जेड बार माइनस 8 अल्फा जेड बार माइनस जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है प्लस 8 अल्फा मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब काफी सारे टर्म्स यहां से कैंसिल होने चाहिए, तो 1 बाय 1 हम कैंसिल करते जाते हैं। 1 कैंसिल हो रहा है, 8 अल्फा जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, मॉड जेड स्क्वायर, और क्या कैंसिल हो रहा है? मॉड जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। यहां पे z है और यहां माइनस जेड है, इसको अब इस साइड ले आते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस जेड इस साइड लाओ तो 2z माइनस जेड बार 2z बार माइनस 8 अल्फा z प्लस 8 अल्फा z बार इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लो तो z माइनस जेड बार माइनस 8 अल्फा टू माइनस 8 अल्फा z माइनस जेड बार इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 4 अल्फा z माइनस जेड बार इक्वल टू 0। सिंपल। ठीक है, सो स्टूडेंट, जेई मेंस 2018 का ये भी एक रिपीटेड कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट कई बार जेई में आ चुका है। z माइनस 3 प्लस 2i लेस देन और इक्वल टू 4, ये एक बेसिकली सर्किल का इंटरनल पार्ट होता है। अगर तुम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हो, मॉड z माइनस जेड नॉट लेस देन और इक्वल टू r मीन्स ये एक सर्किल है जिसका सेंटर z नॉट है, रेडियस r है, और लेस देन और इक्वल टू r का मतलब ये हुआ कि सर्किल पे लाई कर सकता है और सर्किल के अंदर z लाई कर सकता है कहीं पे। तो ये क्या लिखा है? z माइनस 3 माइनस 2i लेस देन और इक्वल टू 4। तो सेंटर क्या है? सेंटर है 3 कॉमा माइनस 2 और रेडियस क्या है 4। ठीक है, तो z कहां लाई कर रहा है, इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लो। 3 कॉमा माइनस 2 समथिंग, यहां पे मान लेते हैं 3 कॉमा माइनस 2। ये 2 डिस्टेंस हो गई, ये 3 डिस्टेंस हो गई, और रेडियस 4 है। और डायग्राम बनाने से पहले तुम ये जरूर चेक कर लो कि 3 कॉमा माइनस 2 की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आ रही है। ये सेंटर हो गया, ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालोगे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 13 आ रही है। रूट 13 4 से कम होता है, ध्यान रखना। रूट 13 क्या होगा? 4 से कम होगा, क्योंकि अंडर रूट 16 4 होता है। तो अब जो सर्किल बनेगा वो ओरिजिन को क्रॉस करके बनेगा 4 रेडियस का। ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है। और z कहां लाई कर रहा है? z सर्कल पे एज वेल एज सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, हर जगह सर्कल की बाउंड्री में और सर्कल के इनसाइड। तो z हर जगह है। मॉड z का मतलब होता है z की डिस्टेंस ओरिजिन से। तो z हर जगह है, z की डिस्टेंस तुम्हें ओरिजिन से बतानी है। और
क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। तो ओरिजिन से z की मिनिमम डिस्टेंस कौन सी आएगी और z की मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी आएगी, बड़ा सिंपल सा है। अगर इसको सेंटर से मिला दो और डायमीटर बना दो, तो यहां से ऑब्जर्व करो, ये जो OP है वो लीस्ट डिस्टेंस होगी और OQ जो है वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी। OP डिस्टेंस लीस्ट और OQ डिस्टेंस ग्रेटेस्ट। OP डिस्टेंस यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी आ रही, 4। CP इज रेडियस विच इज 4 और OC इज √13, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी जो लीस्ट वैल्यू तुम निकालोगे वो 4 माइनस √13 सिंपली। और ओरिजिन से OQ जो है वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। OQ क्या है, OQ है OC प्लस CQ रेडियस है, OC √13 है और रेडियस क्या है 4। इनका डिफरेंस निकालना है तो 4 √13, ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट से लीस्ट का निकाला जाएगा, 4 माइनस √13, यह आ जाएगा 2 √13। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 2 √13, हेंस इट्स आंसर इज डी, सिंपल। तो आई होप जेईई मेंस 19 और 18 के क्वेश्चन समझ में आए होंगे तुम लोगों को।